नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि विभाग के 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पराली जलाने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 18 किसानों को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिस पर कृषि विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अलग अलग जिलों की 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। फसल अवशेष जलाने के मामले में करीब 400 किसानों पर केस दर्ज किए गए। पुलिस ने 18 किसानों को गिरफ्तार किया। प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर हरियाणा सरकार ने ये कार्रवाई की है। वहीं यमुनानगर में भी पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज किया गया है। किसानों का हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पराली जलाने पर बने कानून रद्द करने की मांग की गई है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यमुनानगर में पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग अब उग्र होती जा रही है। किसानों ने यमुनानगर की नई अनाज मंडी गेट पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर किसानों के लिए कानून बनाए। इस कानून के तहत जो किसान पराली जलाएंगे उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे और 2 साल तक उनकी फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम जगाधरी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार को चेताता हूँ मैं कि वो बार बार किसान के ऊपर ही अत्याचार कर रही है। हम ये मान कर चलते हैं कि हम पराली में आग नहीं लगाएंगे। हमने खेत तैयार करके दे दो अगली फसल के लिए, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसके लिए ये मेरा सुझाव ये है, तो अब हमने अपना रवैया बदल दिया। हम सड़क पर नहीं जाएंगे। जो हमारे खिलाफ कानून बनाता है उसके द्वार जाके उसके नाक में दम कर देंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। कि जो नवनियुक्त हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि किसान अपने पराली के अवशेषों को ना जलाए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को कोई किसान खुशी से पराली के अवशेष नहीं जलाता, उसकी मजबूरी बन जाती है जलाना, क्योंकि उसको अगली फसल की तैयारी करनी होती है, उसके पास टाइम। सिरसा जिले में लगातार पराली को आग लगाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है जिन्होंने पराली को आग लगाई थी। वहीं 5 किसानों पर करीब 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा है। अलग अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला सिरसा के अंदर जो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पर हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 रुपये 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नजरिला कला में हमें सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और इसके अतिरिक्त उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी एमएसपी पे फंस। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर किसानों की ओर से धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को खेत में आग लगाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इस मामले में 39 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई विचाराधीन है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फसल अवशेष में आग लगाने के इस साल लगभग 90 मामले में से 57 मामले सही मिले। बता दें कि पराली में आग लगाने से प्रदेश में इन दिनों पर्यावरण प्रदूषण का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी AQI खराब श्रेणी में है। गुरुग्राम दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आरती राव ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आज गुरुग्राम के दौरे पर रहीं। उन्होंने गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी थे। इसके बाद मंत्री आरती राव ने गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर से अस्पताल से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सिरसा में पिछले कई दिनों से चल रही डीएपी खाद की किल्लत को लेकर सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया पूरे एक्शन में नजर आए। बता दें कि गोकुल सेतिया अपने समर्थकों और किसानों को साथ लेकर सिरसा कृषि उप निदेशक कार्यालय पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएपी खाद के स्टॉक और आपूर्ति सप्लाई को लेकर कृषि उप निदेशक सुखदेव कंबोज से मुलाकात कर उन्होंने तमाम जानकारियां हासिल की। बता रहे हैं कि जितनी खाद उनके पास आई बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान। वहीं गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नगर निगम के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक मुकेश शर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था, कूड़े के उचित प्रबंधन, बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसे बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान मुकेश शर्मा ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। व्यवस्थाओं के साथ अपने यहाँ पर बातचीत हुई है। हमारे 32 के करीब मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पे हमने पूरे प्रशासन से बात की है। और नगर निगम का हमारा जो भी कोई कार्य है यहाँ पर, बिजली, पानी, रोड, शिविर, गुड़गांव एक साफ सुथरा शहर होना चाहिए। इस विषय पर आज हमने ये पहली बैठक ली है। आज सभी नगर निगम के अधिकारियों हमने 1 महीने का टारगेट लिया है। 1 महीने के टारगेट के अंदर हमने बिजली, पानी, रोड, शिविर और सफाई, हमने 100 दिन का टारगेट सफाई का ले रखा है। और आज पूरे प्रशासन ने ये कहा है कि 100 दिन में हम अपना रिजल्ट देंगे। खबर जींद से है। हरियाणा के जींद में छात्र की तेज धार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। छात्र आजाद बस स्टैंड के पास कोचिंग सेंटर में पढ़ने आया था। बाहर निकलते ही उस पर 7 से 8 युवकों ने हमला कर दिया। छात्र को बचाने उसके 2 साथी आए, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। दोनों घायल साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक छात्र माता पिता का इकलौता बेटा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लगभग दिन के अंदर ये घटना घटित हुई है, तो इसके हर पहलू की जांच हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अभी सारी चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलेगी सभी आपको देंगे। अभी सभी चीज़ें जांच के अंदर है, तो अभी बहुत जल्दबाजी हो किसी भी चीज़ को बता पाना। दो साथी उसे बचाने के लिए भी आए, लेकिन उन पर भी हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक छात्र माता पिता की इकलौती संतान था। कोचिंग से निकलते ही 7 से 8 युवकों ने उस पर हमला कर दिया था। रोहतक से कांग्रेस एमएलए भारत भूषण का बयान। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होंगे भूपेंद्र हुड्डा। सभी विधायकों ने एक मत से किया है फैसला, सरकार को विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोहतक से विधायक और कांग्रेस नेता भारत भूषण ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता चुनने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और सभी विधायकों के एकमत फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में प्रदेश में कोई नया कार्य नहीं हुआ और प्रदेश विकास के कार्यों में सबसे नीचे चला गया है।
हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक हुई। 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति मिली है। हमीरपुर में भरे जाएंगे 150 स्टाफ नर्स के पद। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे 10 नए प्रोफेसर। नादौन में नए पुलिस कार्यालय को मंजूरी दी गई है। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट ने वन विभाग में 2061 वन मित्र की रुकी हुई भर्ती को मंजूरी दे दी। हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक लगाने के बाद इनकी भर्ती लटकी हुई थी। सुक्खू कैबिनेट ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 150 पद स्टाफ नर्स के भरने, 6 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 10 पद असिस्टेंट प्रोफेसर की स्वीकृति दी है। सुक्खू कैबिनेट ने सौगात दी है। 964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर करने की मंजूरी। पीडब्ल्यूडी में 75 वर्क इंस्पेक्टर्स की भर्ती को मंजूरी दे दी है। हमीरपुर में 150 पद स्टाफ नर्स भरने को हरी झंडी दे दी है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 6 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 10 पद असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने इको टूरिज्म पॉलिसी 2017 को भी स्वीकृति प्रदान की है। 2026-27 तक शोंगटोंग प्रोजेक्ट का काम पूरा करने का आदेश दिया है। तो आपको बताते हैं कि सुक्खू कैबिनेट की ओर से क्या सौगात दी गई है। 964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर करने की मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी में 75 वर्क इंस्पेक्टर्स की भर्ती को मंजूरी दी गई है। हमीरपुर में 150 पद स्टाफ नर्स को भरने को हरी झंडी दी गई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 6 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 10 पद असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने इको टूरिज्म पॉलिसी 2017 को भी स्वीकृति प्रदान की। 2026-27 तक शोंगटोंग प्रोजेक्ट का काम पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। तो ये सुक्खू कैबिनेट की जो बैठक हुई उसके अहम फैसले हमने आपको बताए। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा का बीजेपी पर आरोप, किसानों से आंदोलन का बदला ले रही है बीजेपी। पंजाब में किसानों का काम अडानी को देना चाहती है बीजेपी। अडानी की बैकडोर एंट्री का प्लान बना रही है बीजेपी। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। बीजेपी पंजाब में किसानों का काम अडानी को देना चाहती है। यह बड़ी साजिश का हिस्सा है जो 3 काले कानून पूरा नहीं कर सके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने अडानी की बैकडोर एंट्री का प्लान बना लिया है और ये प्लान उसी के तहत काम कर रहे हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਮਾੜੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਡ ਪਿਆ ਕਣਕ ਔਰ ਚਾਵਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ। पंजाब में पराली जलाने पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 874 केस दर्ज और 10.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 394 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई। सैटेलाइट से अब तक 1393 मामलों का पता लग चुका है। पंजाब में किसानों को पराली से जलाने रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है।
पुलिस की तरफ से अब तक 874 केस दर्ज किए गए, जबकि 10.55 लाख का जुर्माना लगा। 394 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। ये जानकारी डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में हुई मीटिंग में पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से लोगों पर केवल कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाया जा सके। सैटेलाइट से अब तक पूरे पंजाब में 1393 मामलों का पता चला है। पराली जलाने को लेकर देखिए लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन न सिर्फ मामले दर्ज कर रहा है, किसानों को चेतावनी दे रहा है, बल्कि उन्हें ये भी समझा रहा है कि वायु प्रदूषण के नुकसान क्या है और पराली जलाने से किस तरह से हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। 394 किसानों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दी गई है। जेल में बंद राम रहीम की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीएम मान ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। राम रहीम की खुलेगी 9 साल पुरानी फाइल। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। उसके खिलाफ 9 साल पुरानी फाइल अब खुलने वाली है, बल्कि खुल गई है। 2015 के बेअदबी मामले में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बेअदबी से जुड़े 3 मामलों में केस चलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामले में 4 दिन पहले ही स्टे हटाया था। जून और अक्टूबर 2015 के बीच पंजाब के जिला फरीदकोट में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3 कथित घटनाएं हुई थी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में आईपीसी के प्रावधानों के तहत 2 जून 2015 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब के 20,000 सरकारी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का ऐलान किया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों सहित आप विधायक भी अपने अपने हलकों में बने सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे। इसके तहत कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने नेहरू गार्डन स्कूल का दौरा किया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने मोहिंदर भगत को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत बच्चों को 2,000 रुपये प्रति महीने मुहैया कराए जाएंगे, जिससे बच्चे जिंदगी में स्किल्ड हों और काम का हुनर सीख सके। पंजाब सरकार की तरफ से आज राज्य भर के सरकारी स्कूलों में तीसरी अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही सूबे की नवनिर्वाचित पंचायतों को भी पीटीएम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। इसी कड़ी में मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला में पीटीएम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की। देखो ये आज सारे पूरे पंजाब के ਜਿਹੜੇ 20,000 ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ। गुरदासपुर के गांव अहमदाबाद के सुखविंदर सिंह की शारजाह में मौत हो गई। सुखविंदर सिंह 14 महीने पहले अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए शारजाह गया था, जिसकी वहां अचानक मौत हो गई। परिवार वाले बेहद मुश्किल में हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके शव को भारत लाने में मदद की जाए। मृतक सुखविंदर सिंह की पत्नी और परिवार वालों ने बताया कि सुबह उन्हें फोन आया कि सुखविंदर को खून की उल्टी हुई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पंजाब के मानसा में शिरोमणि अकाली दल को हल्का सरदूलगढ़ में बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह के गांव के 65 परिवार के लोगों ने अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। बता दें कि हल्का सरदूलगढ़ के पूर्व विधायक अजेंद्र सिंह मोफर और हल्का इंचार्ज विक्रम सिंह मोफर के अगुवाई में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान जितेंद्र सिंह मोफर ने कहा कि अकाली दल का पंजाब से सफाया हो चुका है। जिस पार्टी के नेता हर दिन अकाली दल छोड़ रहे हैं, तो अब कार्यकर्ता भी इस पार्टी की राजनीति समझ चुके हैं और वो भी अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला है। पहली बार मेरा ख्याल ये होया भी पूरा ही पिंड देखो, ये 65 परिवार ने और 5-7 परिवार ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਮੋਰੀ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ने पार्टी सामने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।